अभिषेक, आप किस तरीके से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं। ट्वीट भी सबसे पहले इन्होंने किया, अब कह रहे हैं जी मैंने व्यापार का जैसा इस्तेमाल किया ऐसा किसी ने आज तक किया ही नहीं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका या किसी भी अन्य देश की तरफ से व्यापार कितना भी हो, जितना फायदा इस देश को होगा उससे ज्यादा हमारे मुल्क ने सिर्फ इस युद्ध के रिहर्सल में बर्बाद कर दिया होगा। और ऐसे कई फायदे हम कुर्बान करने को तैयार हैं जब देश की आत्मा और अस्मिता पर कोई चोट करेगा। वो एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेहतर आप समझ गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी को अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं सकता है और भारत की सरकार ने अपना नहीं, ये इज ही अप टू सम मिस्चिफ? अब मैं पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूं। दोनों देशों को बराबर आंक रहे हैं, महान बता रहे हैं पाकिस्तान जैसे फेल्ड रोग स्टेट को, और दोनों को एक ही तराजू में तोलकर ये खेल क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? यहां पर बहुत सारे लोग हैं, वो बड़ा डोनाल्ड इज आवर फ्रेंड, और यहां पर यज्ञ भी हो रहे थे कि वो राष्ट्रपति बन जाए। संदीप जी एकदम स्पष्ट है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, जहां जमहूरियत जिंदा नहीं है और जहां दृश्य जब दिखते हैं तो समझ में आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी गहरी चोट है। उनसे हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप जी की विचारधारा क्या है, उससे हमारा देश नहीं, ये तो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ है, ये राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। भारत कभी भी किसी और मुल्क का दखल हमारी संप्रभुता में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता उदयवीर। और यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप 10 तारीख को भी ट्वीट में ये बात कही, अब यहां पर बाकायदा बयान दे रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए? और 8 बजे प्रधानमंत्री का भी अब देश के नाम संदेश आ रहा है, ये बात तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये अमेरिका कौन होता है मध्यस्थता करने वाला है, हमें बताने वाला हमें अपना देश कैसे चलाना है? एकदम ही नहीं संदीप जी। उदयवीर के लिए सवाल था। उदयवीर आप ये सवाल का जवाब देंगे? जी 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 सवाल ये है कि ये काम भारत सरकार को करना है, डिप्लोमेटिकली करना है। जब ट्वीट आया था तो उसी समय सरकार को डिप्लोमेटिकली कोई एक्शन लेना चाहिए था। लिया या नहीं लिया ये प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है। अगर इस मध्यस्थता को हम स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारी जमीन पे स्थिति है उसको स्वीकार कर लेते गले से उतरने की, तो हमारी ये बात गले से उतर ही नहीं रही हो जाएगा। ये बात गले से सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन इसको सरकार के गले से इतने देर तक क्यों अटकाए हैं? उसको तत्काल भारतीय विदेश मंत्री से लेकर सबका कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। हमने उन्हें समर्थन दिया है, हम तो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि इस तरह की गलत भाषा, गलत संदेश, हमारा ऑफिशियल सीज फायर होने से पहले ही ट्वीट आ जाता है और उसी हिसाब से सीज फायर हो जाता है, और उसके हिसाब से अब लगातार वो अपनी बात को रिएटरेट कर रहे हैं। तो इंडिया के डिप्लोमेटिक क्या एफर्ट्स किए गए हैं? इंडिया के बड़े बड़े विदेश मंत्रालय से के प्रधानमंत्री, फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वगैरह वगैरह सब इतिहास जानते हैं, उनसे क्या वार्ता हुई है जो कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। मैं खुद 8 बजे का इंतजार कर रहा हूं, वरना तो पूरा देश बड़ा ठगा हुआ महसूस करेगा। हम सालों से जिस पोजीशन पे लड़ रहे थे, अब उससे पीछे चले जाएंगे। मलूक तो नागर की स्थिति हो जाएगी, बहुत ही मलूक नागर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ऐसे बता रहे हैं, और ये दोनों देशों को मैंने कहा देखो व्यापार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, व्यापार करना है तो युद्ध बंद कर दो। मतलब क्या? हापुड़ के या बुलंदशहर या खुर्जा के 2 व्यापारी आपस में लड़ रहे थे, तीसरे ने कहा तुम्हारा धंधा बंद करा दूं। मतलब ये बात समझ आ रही है क्या आपको? कहना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, हमारे देश का नेतृत्व बहुत मजबूत है और हमने किसी की कोई मध्यस्थता नहीं, अपनी शर्तों पे कि जल संधि पे जो हमने निर्णय लिया है हम अड़िग हैं, और एनी टेरर एक्शन ट्रीटेड एज वार, अगर कोई भी उग्रवाद हुआ तो हम सीधा लड़ाई करेंगे। नहीं, सरकार को सीधे सीधे अब ये स्पष्ट कर देना चाहिए। ये मध्यस्थता की बात लगातार जो
रिकॉर्डेड टेप की तरह है, लगातार बोले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस पर रुख तो साफ होना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो ये कि भाई कोई मध्यस्थता नहीं, हम कहीं और देश में जाकर बात नहीं करेंगे, जो जेडी वैंस ने भी कही, मार्को रूबियो ने भी ये बात कही कि भाई न्यूट्रल साइड। हम तो सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर बात करने को तैयार हैं, ये सरकार बता रही है, और मेरे पास कोई रीजन नहीं है मैं सरकार की बात को क्यों ना मानूं, पर यह दूसरा नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ अपनी तरफ से है, देश की तरफ से है कि मैं फिर कहूंगा ब्रह्मोस सर कहां जाके वो मिसाइल लगी, कहां से क्या लीकेज हुआ, पाकिस्तान को कहां से डर हुआ, चाइना का विमान इजिप्ट क्यों गया, वहां से क्या मटेरियल लाया गया, पाकिस्तान में क्या हलचल हुई, उससे आगे अभी पहुंच गई है बात मलूक साहब, उससे आगे बात पहुंच गई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और विशाल हैं तो युवा, लेकिन काफी कुछ जबरदस्त रिपोर्टिंग की है विदेश मामलों को लेकर। विशाल, मुझे ये बताइए, जो ये मध्यस्थता का राग फिर से अलाप रहे हैं और कह रहे हैं मैंने कह दिया कि व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार करना है, जैसा व्यापार का इस्तेमाल किया उसके चलते मैंने युद्ध बंद करा दिया। बिल्कुल, ये मतलब इसको क्या फेस वैल्यू पर लें? डोनाल्ड ट्रंप, देखिए अमेरिका के सबसे मजबूत मुल्क, सबसे शक्तिशाली मुल्क के वो राष्ट्रपति भी हैं। बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह अपना दावा है कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष को रुकवाया है, परमाणु संघर्ष को रोकने में मदद की है, और साथ ही व्यापार को हथियार बनाया है कि अगर यह युद्ध नहीं रुकता है तो हम व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि इस पर हमें अभी सरकार के बयान का इंतजार होगा कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। आना चाहिए ना, ये तो भारत की राष्ट्रीय नीति है, हमारी संप्रभुता वो ये कहती है हम तीसरे किसी भी देश का दखल तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। संदीप जी हमारे सोर्सेस ने हमको लगातार ये कंफर्म किया है भारत सरकार से जुड़े हुए कि अमेरिका की कोई भूमिका मध्यस्थता में नहीं रही है। हां, ये जरूर है, 1 मई को पहला फोन कॉल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री को किया था, जिस दौरान उन्होंने पूछा था कि भारत क्या करने वाला है, जिस पर भारत के विदेश मंत्री ने यह बताया था कि वी विल हिट, हम जवाब देंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यह भारत के विदेश मंत्री का उस समय अमेरिका को जवाब था, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है। 6-7 मई की रात में भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान के और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, से तो ये खबर दी जा रही है। सरकार को क्या सीधे अब इस बात पर आना होगा मेघा, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेघा, ये लगातार अपनी बात पर डटे रहना, मध्यस्थता मैंने कराई, अब ये नार्सिसिज्म भी, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा भी इसे मान सकते हैं, या वो जो एक शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, ये दिखाना कि देखिए मैं कितना महान हूं, और जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मैंने कह दिया व्यापार, मैं अगर ये बंद नहीं करोगे युद्ध तो व्यापार नहीं करेंगे। 1000 साल पुराना युद्ध, कभी 1500 साल पुराना युद्ध, सेंचुरीज ओल्ड, तो कहना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? संदीप, समझ में आ रहा है आपके कुछ? नहीं, मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, बड़ी बचकानी हरकत है ये संदीप जी। एक क्रेडिट, अजीब सी क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई है। ऐसे लग रहा है पहले या तो पाकिस्तान इसकी क्रेडिट लेना चाहता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप इसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को आज इस वक्त जब हमारे प्रधानमंत्री 8 बजे देश के नाम संदेश दे रहे हैं, उसके आधे घंटे पहले आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि एक अनरिलेटेड इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में आप कहते हैं, एंड बाय द वे on some historical developments that have happened in the past few days, I want to say this, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने, आप कोई संदर्भ ही नहीं था, उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं, तो क्या मतलब है? सीधा सीधा सा मतलब है ना संदीप जी, कि भाई आप एक क्रेडिट बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक ऐसी चीज की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां शायद नहीं, ये खुराफात भी, he is also creating mischief, pretty much। अंतरराष्ट्रीयकरण आप करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर का, कि कश्मीर का हल मैं निकाल दूंगा, ये 1000 साल से जो युद्ध चल रहा है। कल जो उन्होंने ट्रूथ फोरम पे जो बात लिखी है, जो भारत, ये भाई हमारा आंतरिक मामला है, हमने 370 भी वहां पर हटा दिया, 15-17 साल से कोई कश्मीर का जिक्र नहीं हो रहा था अंतरराष्ट्रीय पटल पर। समुदाय, भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप हाइफनेटेड नहीं थी, वो सब 20 साल 15 साल पुराना वाला दौर
वापस ला रहे हैं क्या ट्रंप, और कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। हाँ, इस बार तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है संदीप जी। देखिए सच्चाई तो यही है, एवरीबडी हैज बीन ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।